अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोरेगुलेशन इन मैन, यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर बॉडी टेम्परेचर को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। ह्यूमन बीइंग बिलोंग्स टू होम्योथर्म्स, जो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। 37 डिग्री सी के राउंड अबाउट इन्होंने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना है, तो इसलिए ये होम्योथर्म्स है। और एंडोथर्म है इंटरनल हीट प्रोडक्शन करते हैं, मेटाबॉलिक हीट को प्रोड्यूस करते हैं। और इस टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का इन्होंने यूज करना है। अब ह्यूमन बीइंग के अंदर थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, ऐसे रिसेप्टर्स जो टेम्परेचर की डिटेक्शन करते हैं, टेम्परेचर में होने वाले चेंज को डिटेक्ट करते हैं। थर्मोरिसेप्टर ने किसी भी टेम्परेचर के स्टिमुलस को डिटेक्ट करना है और उसके बाद क्या करना है, सिग्नल भेजना है। कहाँ पे? कंट्रोल सेंटर को। अब कंट्रोल सेंटर कहाँ है? ब्रेन में है। और टेम्परेचर के लिए जो कंट्रोल सेंटर है, थर्मोस्टेट है, दैट इज हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस के अपने अंदर भी क्या है? थर्मोरिसेप्टर्स हैं, और थर्मोरिसेप्टर से आने वाला जो सिग्नल है उसको भी इसने रिसीव करना है। और इन सिग्नल्स को असेस करने के बाद इसने पैगाम भेजना है। कहाँ पे? मसल्स को और ग्लैंड्स को। मसल्स को पैगाम मिलेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जैसे स्केलेटल मसल हैं, और ग्लैंड्स को पैगाम या सिग्नल मिलेगा तो ये क्या करेंगे, ये सेक्रीशन देंगे। लाइक स्वेट ग्लैंड्स हैं तो वो स्वेटिंग की प्रोडक्शन करते हैं। सो इस तरह से रिस्पॉन्स शो किया जाता है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म यहाँ पे यूज हो रहा है, यानी टेम्परेचर कम हो रहा होगा तो जो रिस्पॉन्स होगा वो इसके उलट होगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा। और अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए से बॉडी टेम्परेचर कम कर दिया जाएगा। अब इसमें जो रिस्पॉन्सेज हैं वो दो तरह के होंगे, यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर टेम्परेचर से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सेज हैं वो दो तरह के हैं। एक को हाइपरथर्मिया कहा जाता है। हाइपरथर्मिया की कंडीशन में कौन से रिस्पॉन्स जो होंगे, वो जब ओवर हीट हो रही है, यानी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सी था, इससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा इस कंडीशन को कहेंगे हाइपर थर्मिया। हाइपर फॉर हाई, थर्मिया फॉर टेम्परेचर और हीट। तो ओवर हीटिंग के नतीजे में जब बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री से अबव होने लगेगा, बॉडी कुछ रिस्पॉन्सेस शो करेगी। सबसे पहले तो वेजोडाइलेशन होगी। वेजोडाइलेशन का मतलब है जो ब्लड की सप्लाई है वो फुल फ्लेज होगी। ब्लड वेसल्स में अपर जो सुपरफिशियल जो स्किन होगी यहां तक ब्लड की सप्लाई, और इसको ओवरफ्लो करवाया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। तो जब ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है तो इस सुपरफिशियल स्किन से इस बढ़े हुए टेम्परेचर या ये ब्लड की जो सप्लाई होगी, उस सप्लाई के नतीजे में जो स्किन है इसके अपर सरफेस से क्या होता जाएगा, हीट लॉस्ट होती जाएगी। यानी हीट है कहाँ पे? एक्चुअली हीट को भी कैरी किया हुआ है किसने? ब्लड ने। तो ब्लड जब सुपरफिशियल स्किन तक फ्लो करेगा, ओवरफ्लो होगा, इसका ब्लड वेसल में ज्यादा आ जाएगा, तो यहां से हीट क्या होती जाएगी, लॉस होती जाएगी। तो लॉस ऑफ हीट के नतीजे में बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाएगा, कम किया जाएगा, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री से बढ़ रहा है। सेकंड क्या होगा, स्वेट ग्लैंड मौजूद है हमारी स्किन के अंदर, इनको पैगाम मिलता है हाइपोथैलेमस से कि ये एक्टिवेट हो जाए, और एक्टिवेट होकर ये क्या करेंगे, ये प्रोडक्शन करेंगे स्वेटिंग की। स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होंगे, स्वेटिंग की प्रोडक्शन होगी, और स्वेटिंग के नतीजे में क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट काज होता है। थर्ड हम लेंगे लो मेटाबॉलिज्म। जब जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर जो है ना वो बड़े पहले ही बढ़ा हुआ है, अगर उसमें मेटाबॉलिज्म का रेट ज्यादा होता है तो मेटाबॉलिक जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये फर्दर एग्रीवेट करेगी बॉडी टेम्परेचर को। तो जब हाइपोथर्मिया होता है तो इसके रिस्पॉन्स में मेटाबॉलिज्म को लो कर दिया जाता है ताकि लो हीट की प्रोडक्शन हो। और लो मेटाबॉलिज्म करवाने के लिए भी कौन सा इफेक्टर इफेक्टर जो है वो यूज हो रहा है, ग्लैंड ही यूज हो रहा है। अब यहाँ पे ग्लैंड जो है लो मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सा ग्लैंड वर्क करेगा,
ये थायराइड ग्लैंड जो है ना वर्क करेगा। थायराइड के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की प्रोडक्शन को कम कर दिया जाएगा। जितना लो थायरोक्सिन होगा उतना ही मेटाबॉलिज्म भी क्या होगा, लो होगा। और फोर्थ जो रिस्पॉन्स है वो स्टिमुलेशन है हायर सेंटर की। ब्रेन के अंदर जो हायर सेंटर्स हैं ये ब्रेन के, ये फील करते हैं वार्मथ को भी, कोल्ड को भी। अब यहाँ पे चूंकि हम हाइपोथर्मिया की बात कर रहे हैं तो ये फील करेंगे वार्मथ को, यानी इनको गर्मी महसूस होगी, जिसके नतीजे में बॉडी के और कुछ एक्शन भी लिए जाएंगे। लाइक उसमें हम नहाने को चल पड़ते हैं, या हम फैंस वगैरह एसी जो भी हमारे पास कोई अवेलेबिलिटी होगी हम उसको क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं। तो ये था हमारे पास हाइपरथर्मिया के अंदर शो होने वाले रिस्पॉन्सेस। अब हम बात करेंगे हाइपोथर्मिया की। हाइपो फॉर लेस है, थर्मिया फॉर टेम्परेचर। तो यहां बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सी से क्या होना है, कम हो जाना है। और जब बिलो 37 डिग्री सी टेम्परेचर डिटेक्ट होता है तो यहाँ पे कूलिंग रिस्पॉन्सेस शो किए जाते हैं। कूलिंग रिस्पॉन्सेस कौन से हैं, वो तमाम जिन्होंने बॉडी टेम्परेचर को क्या करना है, कम करना है, सॉरी बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाना है, क्योंकि ये टेम्परेचर क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है तो एक्शन क्या शो करना है, इस लो होते हुए टेम्परेचर को बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो है ना वो क्या किया जा रहा है, वैसो कंस्ट्रक्शन की जा रही है। ब्लड की सप्लाई सुपरफिशियल स्किन तक, ऊपर तक आनी कम कर दी जाएगी, ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा। जितना ब्लड का फ्लो कम होगा उतना ही जो हीट का लॉस होगा वो भी कम होगा। सेकेंडली जो स्केलेटल मसल्स हैं इनको पैगाम मिलता है, इनको सिग्नल मिलता है हाइपोथैलेमस की तरफ से, और इनमें शिवरिंग होती है, यानी कॉन्ट्रैक्शन आती है, कांपता है जिस्म। तो स्केलेटल मसल में शिवरिंग की वजह से हीट की प्रोडक्शन होती है, जिसको शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं। ये भी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए है, जो कम हो रहा था उसको बढ़ाने के लिए है। थर्ड हम इसमें रिस्पॉन्स लेते हैं गूज बम्प्स का। गूज बम्प्स जो है वो क्या है, रोंगटे खड़े हो जाना। इसमें होता क्या है, जो हमारे ये हेयर्स होते हैं, जो हमारे ये बिल्कुल रुआंसा होता है स्किन के ऊपर, इनकी निचली जो सरफेस होती है, इनके नीचे बिल्कुल मौजूद होते हैं टाइनी मसल्स। ठीक है, तो हेयर्स की बेस पे, स्किन के जो हेयर्स हैं उनकी बेस पे हैं टाइनी मसल्स। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से रोंगटे खड़े होते हैं। इसमें भी हीट की प्रोडक्शन होती है। फोर्थ रिस्पॉन्स हम लेते हैं, एयर ट्रैप हो जाती है हेयर्स के अंदर, और ये ट्रैप हुई हुई जो एयर होगी हेयर्स के अंदर, ये एक्ट करेगी एज इंसुलेटर, यानी हीट को मजीद लॉस्ट नहीं होने देगी, क्योंकि पहले ही टेम्परेचर क्या हो गया था, 37 डिग्री सी से कम हो रहा था। फिफ्थ अगर हम रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो इंक्रीज रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को जो रेट होगा उसको बढ़ाया जाएगा। मेटाबॉलिज्म के रेट को बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, यहां फिर ग्लैंड्स की एक्टिवेशन है। कौन से ग्लैंड की, थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, थायराइड ग्लैंड जो होगा उसने थायरोक्सिन की प्रोडक्शन को बढ़ाना है। इस सूरत में बढ़ाना है, हाइपोथर्मिया की कंडीशन में थायराइड ने थायरोक्सिन की प्रोडक्शन को बढ़ाना है ताकि मेटाबॉलिज्म के रेट को इंक्रीज किया जा सके। सिक्स जो हम इसमें इफेक्ट लेते हैं वो है ब्रेन सेंटर्स जो होंगे, हायर ब्रेन सेंटर, इन्होंने फील करना है कोल्ड को, और अदर जो रिस्पॉन्सेस हैं उनको भी यहाँ पे शो करवाना है। लाइक जब हमें सर्दी जो है ना महसूस होती है तो हम उठ के कोई इन्वर्टर है हमारे पास, कोयले हैं, हीटर हैं, कोई भी ऐसा हीटिंग जो सिस्टम होता है हमारे पास मौजूद होता है, उस सिस्टम को हम क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है बाहर से भी हीटअप हो सके। ये हमारे पास होम्योस्टेसिस है। होम्योस्टेसिस को बैलेंस जो है ना वो शो कर रही है। इस बैलेंस के अंदर अगर कोई इम्बैलेंस आता है, इम्बैलेंस आने का मतलब है इससे टेम्परेचर बढ़ता है या इससे टेम्परेचर कम होता है। तो ये स्टिमुलस को रिसीव करेंगे थर्मो रिसेप्टर्स जो कि स्किन के अंदर भी मौजूद है और हाइपोथैलेमस में भी मौजूद हैं। अब स्टिमुलस क्या है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर ये मिला क्या,
एक स्टिमुलस मिला, एक चेंज है जिसको डिटेक्ट किया थर्मो रिसेप्टर्स ने, और इस चेंज को, स्टिमुलस को रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट करने के बाद सेंड कर दिया है, भेज दिया है इस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल सेंटर में, जो कि हाइपोथैलेमस है, ब्रेन का एक ये पार्ट है। सो कंट्रोल सेंटर या हाइपोथैलेमस से पास ये आने वाली जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को इसने डिटेक्ट किया। डिटेक्ट करने के बाद इसने पैगाम या सिग्नल जो है ना वो जारी किया, हुक्म जारी किया। अब यहाँ पे इस कंडीशन में जब हाई टेम्परेचर का स्टिमुलस रिसीव हुआ है तो टेम्परेचर को क्या करना है, कम करना है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा और जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, पसीने के जो गदूद हैं, उनको एक्टिवेट कर दिया गया यहाँ पे ब्रेन से आने वाले पैगाम ने। तो इसने प्रोडक्शन शुरू कर दी स्वेटिंग की, और स्वेटिंग के नतीजे में क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट काज होगा। दूसरा अमल जो यहाँ पे हाइपोथैलेमस करवाएगा वो है वैसोडाइलेशन। ब्लड की जो सप्लाई है, जो फ्लो है ब्लड का, उसको बढ़ा देगा और सुपरफिशियल स्किन तक ये ब्लड की सप्लाई जाएगी, और यहाँ से क्या होगा, हीट का लॉस होता है, हीट लॉस होगी और स्वेटिंग के नतीजे में कूलिंग इफेक्ट होगा। दोनों क्या करेंगे, मिलकर बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे अप टू नॉर्मल टेम्परेचर। अब ये है हमारे पास रिस्पॉन्स के बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया गया नॉर्मल के पास, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ये होम्योस्टेसिस मेंटेन हो गया। ये किस कंडीशन में हुआ है कि जब डिटेक्शन हुई है इसमें टेम्परेचर बढ़ने की, हाई टेम्परेचर देन 37 डिग्री सी, यानी ये हाइपोथर्मिया की कंडीशन में था। जबकि हाइपोथर्मिया जब बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सी से कम होता है तो स्टिमुलस कम टेम्परेचर का मिला, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो रही है देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर यानी 37 से कम हुआ। रिसेप्टर हाइपोथैलेमस के, उनके पास पैगाम गया, ये इंफॉर्मेशन जो है हाइपोथैलेमस के पास जैसे ही जो है ना वो जाती हैं, बॉडी टेम्परेचर को डिटेक्ट किया है किसने, यहाँ पे थर्मो रिसेप्टर ने स्किन के अंदर और हाइपोथैलेमस ने। तो ये रिसेप्टर्स जो है हाइपोथैलेमस के, स्किन के, इन्होंने ये पैगाम भेज दिया कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर ने पहले तो जो है असेसमेंट की कि पैगाम क्या आया है, तो पता चला कि पैगाम आया है बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है नॉर्मल टेम्परेचर से, यानी हाइपोथर्मिया हो रहा है। अब इस हाइपोथर्मिया को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सेंटर डिफरेंट एक्शंस लेता है। उस एक्शंस में से एक एक्शन तो ये कि शिवरिंग थर्मोजेनेसिस करवाता है, जिसके नतीजे में स्केलेटल मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हीट की प्रोडक्शन करते हैं। या फिर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, ब्लड की सप्लाई नीचे तक जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके नतीजे में हीट लॉस कम हो जाएगा। फिर क्या है, इसके अलावा मेटाबॉलिज्म को फास्ट किया जाएगा। इसमें जो एक्सटर्नल साथ में एक्शन लिया जा सकता है, लाइक हीटर है, कोयले, कुछ भी ऐसा जो मैकेनिज्म, उसको जला के बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करवाया जाएगा। अब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये है हमारे पास रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स जो है इसमें क्या करना है, बॉडी टेम्परेचर को दोबारा से होम्योस्टेटिक कंडीशन में ले आना है, यानी 37 डिग्री सी पे इसको एडजस्ट कर देना है। इट इज ऑल अबाउट थर्मोरेगुलेशन इन मैन।